हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको इसके बात नाम से ही समझ में आ पा रहा होगा, निश्चित समाकलन। यानी अब जो हमें समाकलन करना है वो निश्चित है। इससे पहले हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ चुके हैं और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको सारे टॉपिक इसके बताए हैं जितने भी थे आपके। ठीक है, तो अब देखिए वहाँ से जो फार्मूले वगैरह थे वो सब कुछ वही रहेंगे, ऐसा नहीं है कुछ नया चेंज हो रहा है। बस यहाँ पर लिमिट्स आपकी और आ जाती हैं, जिसके बारे में फटाफट समझ लीजिए क्या होता है हमारा। जब किसी फलन, इसकी परिभाषा है ये, जब किसी फलन का समाकलन दिए गए किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए किया जाता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, तो आपकी इन जो सीमाएं होती हैं, इन्हीं हम सीमाओं को क्या कहते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाली बात आपको पहले से ही पता है कि अगर किसी भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता है डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो सपोज दैट आपने कोई भी फंक्शन था जिसका एफ डैश एक्स आप उसे कह रहे थे, उसका डिफरेंशिएशन है ये फंक्शन का, और इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आपको? तो अब आपको करना क्या है इसमें कि अब यहाँ पर ये हम पहले पढ़ रहे थे, अब जो हमें पढ़ना है इसमें हमें करना क्या है कि हमें इसमें केवल लिमिट लगा देनी है और कुछ भी नहीं करना है। एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर देखिए ए और बी हमने लिमिट लगा दी इसमें, ए से लेके बी तक। तो अब इसका जो आंसर बनेगा तो आपका देखो एफ एक्स ही बनेगा, लेकिन आपको लिमिट इसमें लगानी पड़ेगी ए और बी। यानी हम इसमें इस तरीके से इसे कहेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारी क्या है इसमें, देखिए बी लगा दीजिए बस फंक्शन में, एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बी लगा देंगे, माइनस जहाँ जहाँ एक्स है फिर वहाँ वहाँ ए लगा देंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो ये इसका पूरा क्या कहते हैं प्रोसीजर है जिस तरीके से हमें काम करना है। तो आपको इंटीग्रेशन जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करना है, बाद में हमें से लिमिट लगा देनी है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये आपको याद रखना है इसमें कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। चलिए, तो अब देखिए हमारा ये अद्वितीय फलन यहाँ से हमें मिलता है, यह स्पष्ट है कि निश्चित समाकलन अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब है बेटा कि एक ही हमें आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हमें दो चार आंसर मिल जाए। वहां पर प्लस सी कर रहे थे हम, तो प्लस सी में कांस्टेंट में कुछ भी घुसेड़ दे रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमें जो आंसर मिलेगा वो एग्जैक्ट एक ही मिलेगा। ठीक है, अद्वितीय होता है। यहाँ ए तथा बी समाकलन की सीमाएं हैं। ए तथा बी क्या है हमारी समाकलन की आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ पा रहा है। तो हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसमें बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो आप देखिए आपका कुछ इस तरीके से कोई एग्जाम्पल है आपका, सपोज दैट कि आपकी लिमिट ए से बी लग रही है और 1/x और dx। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो आप इसमें देखिए क्या करेंगे। तो आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है सर। तो आप log x लिख दीजिए पहले। ठीक है, और लिमिट इधर ऊपर नीचे लगा दीजिए a और b। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, log b माइनस log a, और log m माइनस log m अपॉन n होता है, log m अपॉन n। प्लस सी थोड़ी नहीं लिखना है, तो दैट इज द फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। फटाफट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन आपका 0 से π/4 है और ये है आपका tan स्क्वायर x और dx। तो आप देखिए टेन स्क्वायर एक्स, टेन का तो हमें डायरेक्ट पता नहीं है, लेकिन टेन को हम लोग सेक में चेंज कर सकते हैं। और अब देखिए अब इसे सेक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए लिमिट तो वही रहेगी 0 से π/4।
अच्छा हम कुछ मानते हैं तो उसकी भी लिमिट उस हिसाब से चेंज हो जाती है, ठीक है, वो हम देखेंगे। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें देखिए हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, तो अब इसे खोल दीजिए, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इसका, तो सेक स्क्वायर एक्स का हमारा क्या हो जाता है 10x, और 1 का x, बात समझ में आ रही है। तो देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का तो हो गया देखो 10x, और 1 का हो गया सर x। तो देखिए ये हमने इंटीग्रेशन का आंसर लिख लिया, प्लस ही नहीं लिखना है इसमें। अब लिमिट जो यहाँ लिखी हुई थी वो हमें यहाँ लिख देनी है, 0 से π/4। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। अपर लिमिट का मतलब ये दोनों में घुसेड़ दो, लोअर लिमिट का मतलब ये दोनों में घुसेड़ दो माइनस करके। तो अपर लिमिट हमें लिखनी है, तो जैसा इसमें लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। ये अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट। देखिए बहुत सांत्वना के साथ करिए, बिल्कुल जल्दी कोई बात नहीं है। 10 0 माइनस 0, ठीक है, 10 0 0 होता है, वो बात अलग है, ये टर्म हमारा 0 हो गया। और 10 π/4 1 होता है, 10 45 का मतलब, तो 1 माइनस π/4, ये हमारा आंसर आ गया। आप इसे एलसीएम बेल्सियम लेके लिखना चाहें तो लिख लीजिए, 4 माइनस π/4। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है कि हमारा ये आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम फटाफट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए हम इसमें देखेंगे कि निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर देखने जो वाले हैं, और इसका सवाल आपका पेपर में जरूर आने वाला है। तो निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन, निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन सीधा देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो अब इसमें आपको देखो बात ये याद रखनी है दोस्तों, कि आप जो भी मानेंगे ना, तो उसके हिसाब से लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएंगे। हम एग्जाम्पल की सहायता से एक समझते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, सपोज दैट 0 से 1 e⁻x इंटू cos e⁻x dx, ठीक है। अब देखिए इसे फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं, लेकिन आप इसे यहाँ पर अगर e⁻x को t मान लेंगे तो आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए हमने जैसी लेट हमने यहाँ पर माना कि e⁻x इज इक्वल टू टी, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग कि t की अभी देखो जो लिमिट है वो x के लिए है। अभी जो लिमिट है किसके लिए है, लिमिट x के लिए है इसमें, लिमिट x के लिए है इसमें। लेकिन अगर हमने ऐसे कुछ t मान लिया है तो हमें t के लिए लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब हमें लिमिट किसके लिए निकालनी पड़ेगी, t के लिए, ठीक है। तो e⁻x को t मान ले, तो देखो ये तो हमें करना ही पड़ता है ना, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड हमें करना पड़ता है। तो e⁻x का e⁻x और x का dx, t का dt, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपकी लिमिट निकलेंगी लोअर और अपर लिमिट, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पहले 0 थी, तो एट x इज इक्वल टू 0, जैसे हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें t की वैल्यू मिलेगी e⁻0। क्यों भाई, e⁻0 किसी की पावर 0 भी 1 होता है। तो देखिए हमें लोअर लिमिट 1 मिल चुकी है। अब देखिए एट, देखिए आपको पेपर में इसी तरीके से करना है, बिल्कुल सेट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल भड़बड़ाइए मत, बिल्कुल आपको सारी चीज़ों, बिल्कुल कोचिंग से भी अच्छा आपको अनुभव यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आगे t की वैल्यू, हमें फिर से वही वाली बात कि e⁻x है, तो हमें यहाँ पर e⁻1 लगानी है। तो आप देखिए हमारी जो ये हमारी अपर लिमिट निकल आई, दैट इज अवर लोअर लिमिट, ये हमारी निम्न सीमा है, और ये हमारी उच्च सीमा है, ठीक है। आई थिंक आप देख पा रहे हैं। तो आपको बात समझ में आया। देखो मैं आपको डायरेक्ट भी करके बता सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि हमें किस तरीके से यहाँ पर लेके आना। आई थिंक आप क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए हमारा e⁻x dx की जगह तो हमें dt लिख देंगे, e⁻x dx की जगह तो हमारा dt लिख जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ हमारा, तो अब देखिए 0 से 1 अब जो लिमिट थी वो चेंज हो चुकी है हमारी, कहाँ से कहाँ तक, 1 से e तक। देखो e की वैल्यू कुछ 2 दशमलव कुछ होती है, e की वैल्यू जो होती है वैसे वास्तव में वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं है। तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। तो आप देखिए 1 से लेके 2 तक कुछ आपकी लिमिट है, यानी अब लिमिट जो हमारी हो चुकी है मेरे भाई वो 1 से लेके e तक हो चुकी है। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। लिमिट को चेंज करना, मैं क्वेश्चन बहुत तेजी से भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पर सिखा रहा हूँ, और मुझे 0 से हीरो तक बनाने वाली मेरी कॉन्सेप्ट आपका है। तो आप लोग देखिए ध्यान से इस चीज़ को। और पेपर में देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि निश्चित समाकलन का जो सवाल है ना वो करना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू अनिश्चित समाकलन के। अनिश्चित समाकलन का जो है एरिया बहुत ही वाइड है, लेकिन निश्चित समाकलन का एरिया बहुत ही संकुचित है। आप क्वेश्चन इसका बहुत आसानी से पेपर में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 1 से e तक हमारा हो गया, और e⁻x dx की जगह हमने dt लिख दिया, और e और cos
यहाँ पर क्या मिल गया, हमें e की पावर x का हमने तो t मान लिया था। अब देखिए आपको केवल cos का आपको करना है इसमें, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो अब देखो आपको इसमें x, अब देखो इसमें t की जगह पे x लिख दो, कुछ भी लिख दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आपने यहाँ पर ये अपना सवाल चेंज हो चुका है, अब ये सवाल अपना पूरा परिवर्तित होकर यहाँ में आ चुका है, ठीक है। अब हमें ऊपर जो था वही सवाल है, ये ऐसा नहीं है ये सवाल कुछ अलग है, सवाल सेम है, लेकिन सवाल नहीं बदला हमने, केवल सवाल का प्रारूप बदल लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब देखिए आप इसे आराम से कर लीजिए, cos t का आपको पता है sin t होता है सर, sin t। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए 1 से e, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सर आपने बताया था, तो साइन e माइनस साइन 1। आई थिंक आपको बात बिल्कुल समझ में आ पा रही है, तो आपको क्लियर हो गया ये वाला सवाल। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ इस तरीके से है, और हम केवल इंपॉर्टेंट सवाल ही देख रहे हैं। तो हम देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है 0 से π/2 dx। इसके में भी कुछ नियम वगैरह भी देखेंगे, लेकिन अभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अभी पहले बता दे रहा हूँ आपको, cos² x प्लस b² sin² x, ठीक है। ये आपका कोई क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप देखिए यहाँ पर a² cos² x b² sin² इस तरीके से हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी एक स्ट्रेटजी ये बननी चाहिए कि हमें देखिए कॉस साइन को हमें हमेशा टेन और सेक में बदलना रहता है, टेन और सेक में बदलने से हमारा फायदा हो जाएगा। अब इसमें अगर हम cos² x से भाग लगा दें ऊपर नीचे, है ना, या हर हर तथा अंश को cos² x से भाग लगा दें, हम ये कहते हैं ऊपर से भी हमने cos² x से भाग लगा दिया, नीचे भी हमने cos² x से भाग लगा दिया, या वैसे करो तो दोनों में से cos² x कॉमन ले लो, कैसे भी कह दो आप। तो देखिए cos² x अंश cos² x को अंश तथा हर में भाग देने पर, cos² x को अंश हर में भाग देने पर, ठीक है। अब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर 1/cos² हो जाएगा। देखिए 0 से π/2 अभी हमने कुछ किया नहीं है, ऊपर 1/cos² x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, cos² x को मैं cos² x से भाग लगा तो 1 मिल जाएगा, और sin² x बटे cos² x tan² x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, tan² x। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है यहाँ पर। तो अब देखिए हमारा 1/cos² को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, sec² x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 cos का उल्टा sec होता है। तो यहाँ पर हो गया सर ये आपका sec² x, और नीचे हमारा बचा a² प्लस b² tan² x। आई थिंक आपको बात यहाँ पर समझ में आ पा रही है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan x को हम t मान लेंगे, क्योंकि tan x को t अगर मानेंगे तो sec² x इसका डिफरेंशिएशन होता है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और इसीलिए हमने ऐसा किया था। तो यहाँ पर फटाफट देखिए हम मान ले रहे हैं लेट, हमने क्या माना कि लेट tan x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब देखिए हमें जो लिमिट दी है, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लिमिट दी है वो x के लिए दी है, अब हमें लिमिट t के लिए निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो tan x का हमने t मान लिया, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड अगर हम करेंगे तो tan x का तो हो गया देखो sec² x, और x का हो गया dx, और t का हो गया सर dt। अब देखिए इसकी जो लिमिट हमें बनानी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो x इज इक्वल टू 0 पर एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा सर, देखिए आप 0 इसमें रख दीजिए x की जगह, tan की जगह, तो आप देखो t की वैल्यू आपको मिलेगी tan 0, और tan 0 तो 0 होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एट x इज इक्वल टू π/2, तो हमें x को π/2 पर निकालना है, तो t इज इक्वल टू tan π/2। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को नहीं? तो tan π/2 यानी tan 90 हमारा अनंत होता है। तो हमारी देखो लिमिट बन गई 0 से अनंत, लिमिट क्या बन गई हमारी, 0 से अनंत। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लिख सकते थे कि लिमिट हमारी बन गई 1 से लेके ई, आप इस तरीके से देखो लिख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा पेपर में। तो इसलिए आप आई थिंक मुझे लग रहा है वीडियो में आया नहीं, सॉरी, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। लिमिट हमारी 0 से अनंत यहाँ पर बनेगी, क्लियर हो रही है आप? अब देखिए आप इसे, हमने सवाल को चेंज कर लिया है, फटाफट आप इसे कर लीजिए। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, हमारी लिमिट चेंज हो चुकी है 0 से अनंत, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ वीडियो में, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, 0 से अनंत हो गया हमारी लिमिट, क्लियर हो रही है बात आपको? अब देखिए यहाँ पर चेंज हमने जो किया था वो हम कर लेते हैं। क्या किया था हमने, sec² x dx को हमने dt मान लिया है, यहाँ पर dt आ चुका है हमारा ये, और a² प्लस b² और tan को तो हमने t मान लिया, तो डेट इज t²। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है? तो 1/a² प्लस b² t², क्लियर हो रहा है?
तो आप देखिए यहाँ पर अगर तुलना अगर इसमें करना, अगर आप तुलना कुछ कर पा रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से आपने पढ़ा था। क्या होता है ये 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्यों भाई, ये होता है कि नहीं होता? तो अब देखिए यहाँ पर इसे आपको इस तरीके से लेके आना, तो एक्स स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन टी स्क्वायर का गुणांक तो बी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले 1 बनाओ, तो टी स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बी स्क्वायर हमने जैसे कॉमन लिया तो बी स्क्वायर हमारा बाहर आ गया, ये 0 से अनंत चलता रहा, तो हमारा देखिए डी टी, और यहाँ पर बन गया देखो सर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। क्यों भाई, और प्लस ये हमारा बन गया टी स्क्वायर, यानी दैट इज अवर एक्स एंड दैट इज अवर ए। ठीक है, इस पूरे को हम एक चीज देखेंगे, तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर में हमने इसे तोड़ लिया। यहाँ पर जो x है वो t है, और जो a है वो a की जगह a अपॉन बी लिखा। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? तो देखिए 1/b² हमने ये ले लिया, अब इंटू हमें क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला लगा देना 1/a टेन इनवर्स x अपॉन। अब देखो 1/a को हम बाहर लिख लेंगे, क्योंकि इसमें तो लिमिट लग नहीं सकती, लिमिट जो लगेगी मेरे भाई वो t में लगेगी, लिमिट जो किस में लगेगी, t में लगेगी, तो 1/a, तो 1/a हमने बाहर ले लिया a अपॉन बी, दैट इज अवर ए। ठीक है, 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब टेन इनवर्स में हमारी लगेगी टेन इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पर देखो टी है, अपॉन ए की जगह यहाँ पर ए अपॉन बी है। क्यों भाई, इसमें हमें लिमिट लगानी है 0 से अनंत। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं और बिल्कुल क्लियर आपको हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल लिख दीजिए इसमें, यस सर क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। और देखिए बी से एक बी हमारा चला गया, दैट इज अपॉन अपन, यहाँ पर हमारा अपन का आ गया ए इंटू बी। आई थिंक आपको क्लियर चल रहा है, ए इंटू बी हमारा आ गया। और आप देखिए यहाँ पर हमें लिमिट जो लगानी है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है हमें। अब देखिए ये ऊपर बी पहुंच जाएगा, तो टी इंटू बी अपॉन ए हो जाएगा। अब देखिए अनंत किसी में भी जाएगा तो सबको अनंत बना देगा, 0 किसी में भी जाएगा तो सबको 0 बना देगा, लेकिन ऊपर होना चाहिए, नीचे होगा तो फिर अनंत मिल जाएगा। तो अब देखिए 10 के साथ हम अगर अनंत लगाएंगे तो टेन इनवर्स अनंत, अपर लिमिट लगा दी हमने, टेन इनवर्स अनंत माइनस, अब 0 लगाओगे तो सब 0 हो जाएगा, नीचे कुछ भी था, तो टेन इनवर्स 0। क्यों भाई, बात समझ में आ रहा है आप लोग, टेन इनवर्स 0। अब देखिए आपका सवाल खत्म हो चुका है, 1/a इंटू बी, और टेन इनवर्स अनंत, तो टेन इनवर्स अनंत का मतलब अनंत किसकी वैल्यू होती है, 10π/2 की सर, तो 10π/2 लिख दीजिए यहाँ पर, माइनस टेन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है सर, 10 की। अब देखो आपको यहाँ से 10 हटाने थे ना, तो 10 इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा, π/2 बचेगा, यहाँ 10 इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा, तो π/2 में से 0 जाएगा तो π/2 ही तो बचेगा। यानी आपका फाइनल आंसर जो आपका आ गया है वो आपका क्या आ गया है सर, मैं फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए मैं अगले पेज पे जाना नहीं चाहता, तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है 1/a इंटू बी, और इंटू में हमारे यहाँ पर देखिए π/2। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, या आप इसे और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे तो π/2ab आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, और अगर आ रही है तो आप वीडियो में जरूर मुझे डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखते हैं कि यस सर आई गॉट इट, मुझे समझ में आ रहा है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते गाइस। देखिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई रुपए नहीं ले रहा हूँ, तो आप लोग अगर कमेंट और लाइक वगैरह कर देंगे तो भैया आपको देखो कुछ पैसा नहीं चला जाएगा आपका, और मैं अपना स्केच खर्च कर रहा हूँ, अपना टाइम खर्च कर रहा हूँ, अपना ये पेज खर्च कर रहा हूँ। और लोग सोच रहे होंगे यूट्यूब पे ये भैया तुम्हें पैसा मिलेगा, भैया वो मिलेगा तो कब मिलेगा और नहीं भी मिलेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन बस अब मैं अपना टाइम, थोड़ा सा मेरा टाइम भी पास हो जाए और आप लोगों का थोड़ा उद्धार हो जाए, है ना। और ये मेरी टैगलाइन रहती है कि मैं अपने गरीब बच्चों का, मतलब अपने कमज़ोर बच्चों का कभी भी हाथ नहीं छोड़ता, ठीक है। तो अब देखिए आपका ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, अब इसे समझ लेते हैं हम लोग कैसे होगा ये। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बात समझ में अगर आ रही है तो टेन इनवर्स एक्स को टी मानने से काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपने जो पीछे वो पढ़े थे, जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी, बस लिमिट अब यहाँ पर जो है। अच्छा आप लोग खुद बताइए 0 और 1 लिमिट किसके लिए है, ये लिमिट x के लिए है। अगर हम t मानेंगे तो लिमिट t के लिए तो निकालनी पड़ेगी ना मेरे भाई। क्यों भाई, जब जो भी जिसकी भी सरकार बनती है वो अपने तरीके से चलाता है कानून, बात समझ में आ पा रही कि नहीं, वो अपने मंत्री खुद बनाता है। तो भैया अभी x की सरकार चल रही तो x के मंत्री हैं ये, अब t की सरकार चलेगी तो t के मंत्री बनेंगे। अब देखिए हमने मान लिया लेट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टी। तो अब देखो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड अगर हम करेंगे, इसमें डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो अब देखिए आप क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर, और एक्स का सर डी एक्स और टी का सर डी टी। क्यों भाई, यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है? अब देखिए यहीं पर हम लिमिट लगा लेते हैं सर। अब देखिए अब x की वैल्यू पहले 0 है, तो एट आपको देखो पेपर में इसी तरीके से करना है, सिस्टमेटिक तरीके से, एट x इज इक्वल टू 0। अब जैसे आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, सर x की वैल्यू 0 रखें कहाँ? सर जिसको t माना उसके लिए रखें ना, तो t इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0। क्लियर हो रही बात आपको? तो 0 जो वैल्यू होती है टेन 0 की होती है। 0 वैल्यू किसकी होती है? टेन इनवर्स टेन 0। तो देखो 10 से 10 चला गया तो 0 मिल गया कि नहीं? तो हमारी जो लोअर लिमिट आ गई वो 0 ही आ गई। अब वो बात अलग है कि सेम मिल गई, एट x इज इक्वल टू 1। तो t की वैल्यू कितनी होगी? t की वैल्यू सर x की जगह अभी हमने 0 रखा था, अब x की जगह सर 1 रख दीजिए, तो टेन इनवर्स 1। अब सर 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में? अब सर 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है सर। देखिए सर टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 यानी 10 45 का मान 1 होता है, चूंकि 10 45 इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों भाई, 10 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। इसे आप पाई के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा डिग्री है, ये रेडियन में है, तो 10 पाई बाई 4 भी हमारा 1 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। 10 से 10 चलेगा तो यहाँ की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई। तो आपकी जो लोअर लिमिट निकली वो 0 निकली। ये देखो ये आपको इस तरीके से पेपर में जरूर लिखना है, 0 से पाई बाई 4। फाइनल जो हमारी लिमिट है अब 0 से पाई बाई 4 हो चुकी है, पहले कितनी थी? 0 से 1। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है बिल्कुल। अब देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए ये सवाल करा के मैं खत्म करूँगा। अब आप देख लीजिए 0 से पाई 4 हमने लिमिट कर दी, तो फटाफट हम कर लेते हैं। तो 0 से पाई बाई 4 सबसे पहले हमने लिमिट चेंज कर ली। देखो लिमिट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब जो हम अब पेपर में जो हम करेंगे यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करके करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा कुछ चेंज हो चुका है, तो 1 अपॉन डी एक्स अपॉन 1 इसकी जगह तो हमने डी टी लिख दिया, और टेन इनवर्स एक्स को हमने टी मान लिया, तो टी इंटू डी टी। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है इस सवाल में, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रहा है आई थिंक आपको। तो टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर था तो टी का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा आंसर आ चुका है अपना, टी क्यू अपॉन 3, और लिमिट लगा दी हमने 0 से पाई बाई 4। आई थिंक क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो पाई बाई 4 का, देखो 1/3 में तो कोई लिमिट लगेगी नहीं, तो पाई बाई 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको, यहाँ पर कोई दिक्कत अब आ नहीं रही होगी। तो पाई क्यूब अपॉन 4 चौक 16 64, और 64 इंटू 3 कर लीजिए आप, तो 3 चौक के 12 की 2, हासिल लगी 1, 3 6 18 और 1 19, तो पाई क्यूब अपॉन 192, दैट इज अवर फाइनल आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और आगे अच्छे अच्छे सवाल और इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए और लॉकडाउन का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत।